कुछ भी नहीं किया है। मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को कत्ल गारत हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत बुरा उनका अशर हो रहा है। नहीं, बात गलत है। देखें जी, जहाँ तक फ़ायदे की बात है, चलो अभी आए हम ट्रेन पे, इससे सब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सब लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जरूरी तो कि मुसलमान इसमें मुसलमान क्रिश्चियन हिंदू से जो मर्जी बैठ सकता है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। क्या बात है, ये जानने के बावजूद भी कि वो क्या सलूक कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दी। मैम, मैं चाइना को कभी बुरा नहीं कहूँगा, इसलिए डॉलर आ रहे हैं, कोई बातें रुक जाएंगे, सही बात है। डॉलर आ रहे हैं हमें और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह पे उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। और यहाँ पर कहा जाता है हिंदू को मारो जी, क्या कितने काफिर मारोगे, पता नहीं ऐसे करके कितने नारे बना दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको मौका मिलेगा यहाँ से जाने का तो वो तो शुक्र करेंगे भाई, वो शुक्र करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से रोजगार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। वहाँ पे भी मेरी सर जी बाबा जी बात सुन लेना, मेरी बुजुर्गों की बात सुन लें। वहाँ पे इंडिया में मेरी बात सुन लें, आज़ादी भी उनको है। ये इधर हमारे इधर शोर शराबा मचा हुआ है कि ये हो गया वो हो गया, उधर क्या है। इंडिया में अगर इस तरह का हो मसला तो वो सारे इधर आ जाएं। मुल्क में कोई ऐसा एक्ट या लॉ फिर हमने क्यों नहीं पास किया कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो हमारी कंट्री में आ जाए। अगर हम इतने मुसलमानों के सगे हैं तो हमने आज तक ऐसा कोई एक्ट क्यों नहीं या लॉ पास क्यों नहीं किया। मैम, पाकिस्तान कभी भी नहीं जाएगा, और स्पेशली लाहौर। लाहौर का मतलब है लाहौर। कितने माइग्रेट करके लाहौर में आए हुए हैं, आपको पता है? कितनों को सिटीजनशिप मिली है पाकिस्तान की बताएं, और कितने माइग्रेट हो गए, डाटा बताएं। मैम, इसका डाटे का तो अंदाज़ा नहीं है मुझे। चाइना को कभी भी बुरा नहीं कहूँगा, इसलिए कि चाइना की मिसाल हमारे जिंदाबाद। वाह, चाइना जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है वाकई से। और हम ये डिजर्व करते हैं, फिर हमें सही टाइटल दिया जाता है, गुलाम का सही टाइटल दिया जाता है। आज मुझे समझ आई कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है। नमस्कार दोस्तों, तो भारत में CAA ये कानून भारत पर लागू कर दिया गया है भारत में। उसके बाद अब बाहर की दुनिया मतलब कहीं से भी हिंदू या फिर सिख या फिर बुद्धिस्ट इस तरह के जो भी धर्म के लोग हो गए वो भारत में रहते थे और वो माइग्रेट करके आए हुए थे, उनको भारतीय नागरिकता मिल नहीं रही थी, तो अब उन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी। और ये जब पाकिस्तानियों को पता चला, पाकिस्तानी हिंदुओं को पता चला, तो वो होली मना रहे। रमजान का महीना पाकिस्तान में चल रहा है और उसी महीने में मतलब होली का दिन ना होकर भी होली की जैसी खुशियां मना रहे। और उसके बाद में अब पाकिस्तानियों को सवाल पूछा जा रहा है कि भैया अब तो भारत ने ये रूल भी निकाल दिया है, अगर पाकिस्तान के सारे हिंदू लोग अगर चले गए तो फिर ये हमारे ऊपर सवाल निशान नहीं रहेगा कि हम पूरी दुनिया के, भारत के, कश्मीर के, फिलिस्तीन के मुसलमानों की बात करते हैं और हम अपनी माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हैं। तो उसके ऊपर पाकिस्तानी जाहिल पाकिस्तानियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। भारत में CAA को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ पूरी दुनिया में डिप्राइव्ड है, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, अगर वो इंडिया आना चाहे उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, इंडियन नेशनैलिटी उनको मिल जाएगी। आप कह रहे हैं ना मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, हमारे मुल्क में कोई ऐसा एक्ट या लॉ फिर हमने क्यों नहीं पास किया कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो हमारी कंट्री में आ जाए। अगर हम इतने मुसलमानों के सगे हैं तो हमने आज तक ऐसा कोई एक्ट क्यों नहीं या लॉ पास क्यों नहीं किया। मैम, पाकिस्तान कभी भी नहीं जाएगा, और स्पेशली लाहौर का मतलब है लाहौर। कितने माइग्रेट करके लाहौर में आए हुए हैं, आपको पता है? कितनों को सिटीजनशिप मिली है पाकिस्तान की बताएं, और कितने माइग्रेट हो गए, डाटा बताएं। मैम, इसका डाटे का तो अंदाज़ा नहीं है मुझे। हाँ जी, और अगर देखा जाए तो मैम, चाइना ने हर जगह पे आपको सपोर्ट किया है और चाइना की मिसाल जिंदा है। ब्रिक्स की मीटिंग में तो पाकिस्तान को मुंह तक नहीं लगाया था क्योंकि सामने भारत था। चाइना ने, मैम, चाइना बुरा नहीं है। वहाँ का जो मोदी है वो तो बड़ा ही, हम कहते हैं कि खतरनाक है भाई, ऐसे है तो वैसे है, जालिम है। तो मोदी को अगर हम कहें तो वो हमारी नज़र में तो जालिम है, क्या वहाँ के मुसलमानों की नज़र में भी जालिम है या फिर नहीं? जालिम है, बिल्कुल जालिम है। वहाँ के जालिम भी नहीं किया है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को कत्ल गारत हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत बुरा उनका अशर हो रहा है। वहाँ देख सकते तो हम देखते हैं कि मुसलमान बड़ी बड़े ओहदों पे हैं। आप कश्मीर को देखें ना, कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में मुसलमान नहीं है क्या? कश्मीर में कत्ल गारत नहीं हो रहा, अजमत दरी नहीं हो रही, लोगों को जनाब वाला मासूर नहीं किया हुआ। तो ये बाकी भी हिंदुस्तान में यही होता है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें मीडिया से दूर होती हैं। ये चीज़ हमें अगर नज़र आ रही है तो हमारे पड़ोसी जो मुस्लिम मुल्क हैं, चाहे वो सऊदीया वाले हैं, जो दूसरे ममालिक वाले हैं, उनको क्यों नहीं नज़र आ रही? सऊदी वाले तो जा उधर जाते हैं। उनको तो फ़लस्तीन नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है उनको नज़र नहीं आ रहा। बस अंधे हो गए, आंखों में पट्टी है, उनके अपने मफाद हैं, अपने मफाद अजीज़ हैं,
मुसलमान की इज़्ज़त अजीज़ नहीं है। मतलब सिर्फ मुसलमान जो हैं वो ठेकेदार हम ही हैं कि हम ही देखेंगे, हमें अपनी इकोनॉमी, हमें अपनी डेवलपमेंट नहीं देखनी, सिर्फ हमने मुसलमानों के, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं ना पा रहे। कर नहीं पा रहे ना, ये मुंह से तो सब कहते हैं। हिंदू जो है वो कभी हमारा नहीं हो सकता, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यहूद व नसारा कभी आपके नहीं हो सकते। सिख हो सकते हैं हमारे, या चाइना में जो बसने वाले लोग हैं नॉन मुस्लिम, वो हमारे हो सकते हैं? मैम कोई भी हमारा नहीं हो सकता, सिर्फ मुसलमानों के अलावा कोई भी हमारा नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा कभी नहीं हो सकता। मैं वो बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, ये फरमान है तो फिर चाइना को बायकॉट क्यों नहीं करते भाई? अमेरिका को बायकॉट क्यों नहीं करते भाई? फिर जो यहाँ पर सारी उनकी टेक्नोलॉजी है उसको क्यों नहीं बायकॉट करते? डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं हम? मैम बेसिकली चाइना, हमें देखें, चाइना हर जगह पे हमारी सपोर्ट करता है, और देखा जाए तो चाइना हमारी बैकबोन है। बैकबोन है? चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? चाइना नॉन मुस्लिम है तो क्या हुआ मैम, लेकिन तो क्या हुआ? अभी आपने अपनी ये दूसरी स्टेटमेंट बदल ली है। ये तो क्या हुआ मैम, देखे ना, आपकी हर जगह पे सपोर्ट करता है। आपको जो डिफॉल्टर होने से चाइना ने बचाया आपको। पैसे हो तो फिर आप फरमान भूल जाएंगे? नहीं, फरमान नहीं भूलते मैम, फरमान नहीं भूलते, लेकिन पाक चीन दोस्ती बेमिसाल जिंदाबाद के नारे जरूर लगाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तीसरी स्टेटमेंट बदल ली आपने। अब मुझे ये बताएं, अगर आप कहते हैं ना हमारी, अब बेसिकली मुझे समझ आई कि हमारी किसी से भी नफरत नहीं है, हमारी सिर्फ एक स्पेसिफिक हिंदुओं से नफरत है, क्योंकि अगर हमारी नफरत नॉन मुस्लिम से होती तो फिर चाइना को तो हम सर पे ना चढ़ाते। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल बुझा फरमा रही हैं, और होना भी ऐसे चाहिए। हमें हिंदू से नफरत है, लेकिन सिख जो है ना, हम सिखों के साथ हैं। लेकिन वो हमें मानते नहीं है। मानते नहीं है तो क्या? दुनिया के जितने नॉन मुस्लिम है वो हमें नहीं मानते, तो फिर हिंदुओं से स्पेसिफिक नफरत क्यों है? हिंदुओं से मैम इसलिए स्पेसिफिक नफरत है कि हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया, और दूसरे नंबर पे हिंदू जहाँ भी हमारे मुसलमान भाइयों के कातिल हैं। चाइना ने 700 प्लस मस्जिदों को शहीद किया, नाउजुबिल्लाह, टॉयलेट बनाए हैं। अब बोले मैम देखें, ठंडा हो गया। चाइना जो है वो पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। सर जो बात गलत है वो गलत है। अगर उन्होंने ये देखिए, उन्होंने, मैंने इस पे प्रोग्राम किया था, मस्जिदें ढाई हैं, कोई छोटी बात नहीं है ये। मैम वो आपकी बात ठीक है, देखें हर जगह पे जहाँ पे जो लोगों ने हमारा नुकसान किया है, और नॉन मुस्लिम तो कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन चाइना हर जगह पे हमारी सपोर्ट बना है। चाइना जो बुरा करता है हमारे साथ वो करता रहे, बस डॉलर आने चाहिए, हम आपके साथ है। ये बात इनडायरेक्टली ये बात हो गई। तो देखा दोस्तों, इनको पहली बात तो सीएए का फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा। उसके बाद में इनको जब पूछा गया कि भैया हम क्यों नहीं ऐसा रूल निकालते, फिर हम इतने भारत के मुसलमानों को, कश्मीर के मुसलमानों की बातें करते हैं, तो हम भी ऐसे रूल निकाल लें। दुनिया भर के मुसलमानों का अगर ठेका हमने ही लेकर रखा है, तो हम क्यों ना उनको बुला ले अपने देश में, अपने ही जगह पाकिस्तान में उनको अपना ले। तो फिर इनकी बोलती बंद हो जाती है। दूसरी तरफ इनको जब बोला गया तो भारत को हिंदू काफिर इस तरीके से कहते आते हैं, तो फिर तुम चाइना को दोस्त क्यों कहते हो? वो भी तो नॉन मुस्लिम है, उसको भी काफिर कहो तो नहीं। वहां से डॉलर आते हैं, वो हमें पैसा देता है, वो हमें खाने पीने की चीजें दे रहा है, वो हमें सहूलतें दे रहा है, इसके लिए उसके बारे में फिर वो चाहे 700 से ज्यादा मस्जिदें तोड़कर उसने डिमोलिश कर दिया हो या फिर बदल दिया गया हो, उसके बाद लाखों मुसलमानों को दाढ़ी बीड़ी निकालने के लिए कह दिया हो, जेलों के अंदर डाल दिया हो, पर उनको इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ भारत में अगर सुई भी अगर गिर जाए तो उसके इनका मतलब इनका मीडिया, इनके पॉलिटिशियन इतना बड़ा कुछ कर देते हैं, क्योंकि इनको वोट उसी वजह से मिलता है। तो वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है ना दोस्तों इन जाहिलों के बारे में, कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। कुछ लोग समझते भी है उनके, ऐसा नहीं हर लोग होंगे, पर कुछ इक्का दुक्का लोग ही है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।